हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस का। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट वॉच नहीं की तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, क्योंकि मैं मोर देन अबाउट 45 प्रोग्राम्स पहले ही कवर कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने डिफरेंट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स है सी प्लस प्लस के वो कवर किए हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो है कैलकुलेट अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स एंड डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड, तो मुझे इसके अंदर बताना है कि इसके अंदर अपर लेटर्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल ई, एल और डब्ल्यू यानी 3 है, और लोअर केस लेटर्स कितने हैं। ठीक है, और मेरे पास डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर्स इसके अंदर कितने हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, तो मुझे ये काउंट करके बताने हैं, कंसोल पे प्रिंट करने हैं कि इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं, लोअर केस लेटर्स कितने हैं, अपर केस लेटर्स कितने हैं। ठीक है, तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यूज़र से इनपुट लेनी होगी। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, लिखूँगा एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, अब साफ सी बात है, अगर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे उसको किसी के वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवाना होगा। ठीक है, अब उस वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब मैं डाटा लिखा और उसके बाद मैंने इसको डिक्लेयर कर लिया। अब मैं इनिशियलाइज करने के लिए यूज़र से इनपुट लूँगा और फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एंड लाइन भी लगा दूँगा। ठीक है, अब मुझे कुछ वेरिएबल्स भी रिक्वायर्ड होंगे। वो क्या क्यों रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि मुझे उसके अंदर इनपुट आउटपुट जो है वो स्टोर करवानी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग है एफिशिएंट। ठीक है, तो इसके अंदर कितने अपर केस लेटर्स हैं वो मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगा, कितने इसके अंदर लोअर केस लेटर्स हैं वो मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगा। तो इस वजह से मैं वेरिएबल्स ले लूँगा। पहला वेरिएबल अपर लेते हैं। ठीक है, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, अदरवाइज इसके अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है और हर प्रोग्रामर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लेते हैं इंट। डिजिट्स के लिए ऐसा करते हैं, डिजिट्स ले लेते हैं इज इक्वल टू 0, और इसके बाद हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम स्पेशल लिख लेते हैं, स्पेशल फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर इनिशियलाइज भी कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक लूप लगानी होगी। आप कोई भी लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। ठीक है, फॉर लूप मैं इसमें प्रोग्राम में यूज़ करूँ। अब मुझे एक लूप लगानी है जो कि जो स्ट्रिंग के एंड तक ट्रैवर्स करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ई एक स्टार्टिंग इंडेक्स है। ठीक है, 0 इंडेक्स है, और टी इसका लास्ट इंडेक्स है। अब मुझे ई से टी तक इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, स्कैन करना है, और इसके अंदर देखना है कि अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं। तो मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ देनी होगी। अब लेंथ तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, या तो मुझे पता होगा 10 है तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 10, मगर मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। तो मुझे एक कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना होगा। ठीक है, मैं उसका सिंटैक्स क्या है, डाटा डॉट साइज। ठीक है, अच्छा ये ना प्रोग्राम ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन मैंने यूज़ किया है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए, इसका बहुत कंप्लीटली और ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया एक वीडियो में। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में मैंने पहले ही वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने 3 to 4 मेथड्स बताए हैं जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लेंथ फाइंड कर सकते हैं, कोई प्री डिफाइंड फंक्शन या यूजिंग ट्रैवर्सिंग लूप से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी। ठीक है, तो मैं इसकी लेंथ क्या है, 3 है। ठीक है, ए बी सी 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 इसकी लेंथ है। तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, सी स्ट्रिंग के भी अंदर फंक्शन है, तो इस तरह मुख्तलिफ फंक्शंस को हम यूज़ करके स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइज का फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, और ये सी स्ट्रिंग की हेडर फाइल के अंदर भी जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो सम कंपाइलर्स एरर भी देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लूप के अंदर डालना है। अब मैंने लूप के अंदर एक कंडीशन लगा रहा हूँ जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको इसके बाद। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड ऑपरेटर डाटा आई और लेस देन इक्वल टू 90। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, मैं आपको अब ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट फॉर्मेटिंग रख लेते हैं थोड़ी। ठीक है, अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपने आस्की वैल्यू पढ़ी होगी। ठीक है, आपने हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल नोटेशंस पढ़ी होगी। हर करैक्टर का कोई ना कोई डेसिमल नंबर भी होता है, हेक्साडेसिमल नंबर भी होता है। इसी तरह हर करैक्टर, हर नंबर का, हर अल्फ़ाबेट का कोई ना कोई आस्की एक वैल्यू होती है। आस्की वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, अमेरिकन कोड फॉर स्टैंडर्ड इंटरचेंज आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 0 का आस्की वैल्यू है 48, 9 का आस्की वैल्यू है 57, कैपिटल ए का 65 और कैपिटल जी का 90, और स्मॉल लेटर्स ए का 97 और स्मॉल जी का 122। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैपिटल लेटर के लिए सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो 65 से लेकर 90 के दरमियान में कोई आस्की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक कैपिटल लेटर है, अपर केस लेटर है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ए बी सी डी तमाम अपर केस में है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर 65 से उसकी वैल्यू, आस्की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है, क्योंकि 65 ए का है। ठीक है, इसी तरह लेस देन इक्वल टू 90, क्योंकि 90 क्या है, वो कैपिटल जी का है आस्की वैल्यू। ठीक है, आस्की वैल्यू ओ आस्की ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, और जो आस्की ऑफ
कैपिटल ए है वो है 65, ठीक है। अगर इनके दरमियान में आता है तो इसका मतलब अपर केस लेटर है, तो क्या करे, अपर में प्लस प्लस कर दे, यानी पहले अपर 0 था तो अपर में एक प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा लगाता हूँ एक एल्स इफ, जिसके अंदर मैं लगाऊंगा डाटा, ठीक है, आई इंडेक्स आई स्टार्टिंग 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 97, ठीक है, एंड ऑपरेटर, और डाटा आई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जो हमने लास्ट पढ़ा वो 122, ठीक है। अगर इसके दरमियान आ जाता है तो इसका क्या मतलब क्या है, लोअर प्लस प्लस, ठीक है। अगर ये भी नहीं होता इसका मतलब है कि क्या पता वो कोई डिजिट हो, तो उसके लिए हमें पता है कि डाटा आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 48, ठीक है, एंड ऑपरेटर, और डाटा आई लेस देन इक्वल टू 57, जो कि 9 की आस्की वैल्यू है, ठीक है। आप ये जो आस्की का टेबल है ये नेट से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा डिजिट्स में एक प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा अगर कोई भी ये केस नहीं चलता तो इसका मतलब है कि वो स्पेशल कैरेक्टर्स है, ठीक है, स्पेशल में एक इंक्रीमेंट कर दिया। आप इस आज की टेबल में देख सकते हैं कि जो मैंने आपको रेंजेस बताई हैं उनके अलावा देख लिया एक्सक्लेमेशन साइन है, डॉलर सिंबल है, ठीक है, परसेंटेज साइन सिंबल है, ब्रैकेट्स है, ये तमाम स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं जिनकी हमने आज की वैल्यू नहीं यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी केस नहीं चलेगा तो ये आपको अंडरस्टूड है कि ये वो कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ही होगा, ठीक है। तो एल्स केस में ये ले लिया, ठीक है। अब हम इस लूप से जब बाहर आएंगे तो मुझे आउटपुट प्रिंट करनी होगी, ठीक है। तो मैं आउटपुट प्रिंट कर देता हूँ कि अपर केस लेटर्स के लिए अपर, लोअर केस के लिए लेटर लोअर, और डिजिट्स के लिए डिजिट, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, मुझसे कंसोल पर एक इनपुट मांगी जाएगी, एंटर अ स्ट्रिंग। अब मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल ABCD 1 2 3, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर अपर केस लेटर्स कितने हैं, कोई भी नहीं है। लोअर केस लेटर्स कितने हैं, 4 आ रहे हैं। अब लोअर केस लेटर्स 4 क्यों आ रहे हैं, ये देखें ABCD 4 लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स कितने हैं 3, 1 2 3 है। स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एंटर कोई किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि टोटल लेटर्स कितने हैं, अपर केस लेटर्स कितने हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 करेक्ट मैंने डिजिट्स एंटर किए हैं, तो ये देखिए 5 ही डिजिट्स है, बाकी ना कोई इसमें लोअर केस लेटर्स है और ना ही इसमें अपर केस लेटर है। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए हो, यानी अभी तो मैंने जो किया, अगर आपने गेट लाइन पढ़ा होगा, ठीक है, गेट लाइन क्या होता है, वो स्पेस के बाद भी काउंट करता है, ठीक है, इनपुट लेता है। तो अगर आप गेट लाइन करेंगे तो ये स्पेस के बाद भी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना 1 2 3 और ABASSS, तो ये क्या करेगा, ABCD, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिर्फ 1 2 3 की अंदर बताएगा, ठीक है, क्योंकि सी इन जो है वो स्पेस के बाद रीड नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए करे तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप गेट लाइन यूज़ करें, ठीक है। गेट लाइन अगर आपको नहीं यूज़ करना आता तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने उसका भी प्रोग्राम अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। सी इन और यहाँ पर डाटा का नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सिंटेक्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। गेट लाइन ऐसे ही लिखेंगे, सी इन भी ऐसे ही लेंगे, ठीक है, और डाटा यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखना है, तो ये इनपुट ले लेगा, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास प्रोग्राम फॉर एग्जांपल अब मैं लिखता हूँ एफिशिएंट, या कोई छोटा ले लेते हैं ABCD और 1 2 3 4, ठीक है। अभी देखिए लोअर केस लेटर्स 4 हैं और डिजिट्स भी इसके अंदर 4 हैं। अब ये स्पेस के बाद भी ये रीड कर रहा है। अगर मैंने ये गेट लाइन यूज़ ना किया होता, मैंने सी इन किया होता, तो ये वर्क नहीं करता, ठीक है। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको रन किया तो अब ये देखिए मुझे रॉन्ग आउटपुट देगा ABC 1 2 3, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये स्पेस से पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग का मुझे बताएगा। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कंप्लीट का बताए तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने गेट लाइन यूज़ करना है, सी इन कोमा, और उसके बाद वेरिएबल का नाम दे देना है, ठीक है। तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कितने अपर केस लेटर्स हैं, कितने लोअर केस लेटर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं और कितने उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। आज की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, आप गूगल से भी ले सकते हैं, ठीक है। आज की वैल्यू सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग की याद कर लें। स्टार्टिंग की 97 है, कैपिटल ए स्मॉल ए की, ठीक है, और एंडिंग 122, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज हमने किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अपर केस लेटर्स कितने हैं, लोअर केस लेटर्स कितने हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।